नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम गरका प्रखंड के श्रीपाल बसंत पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं मनोज कुमार सिंह, जो कि यहाँ के मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं, युवा हैं। इस क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं और क्या कुछ सोच के ये मुखिया के चुनाव में आए थे और भारी मतों से इन्होंने विजय प्राप्त किया। हमारे साथ है मनोज कुमार सिंह जी। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है मनोज जी। जी नमस्कार। क्या सोच के मुखिया के रण में आप उतरे थे? हम तो यही सोच के अपने मुखिया के लिए उतरे थे कि हमारे पंचायत का विकास हो, जो हमारे जन जन का समस्या जो है आपका उस समस्या को समाधान करें और गरीबों को सेवा करें और देश के साथ जुड़े रहें। अच्छा, आप एक युवा हैं, जब क्षेत्र में आप जाते होंगे, जनसंपर्क करते होंगे, तो हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माँ बहन से आप मिलते होंगे, तो क्या कुछ उस समय आप वादा करते होंगे क्षेत्र में? हम अपने पंचायत में जब भी, अपने क्षेत्र में जब भी घूमते हैं और क्षेत्र का जो है सर्वेक्षण करते हैं, उसके दरमियान एक ही चीज़ पाया जाता है कि हमारे पंचायत में बहुत सारा समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज तक हमारे आवास को लेकर ये समस्या है, क्योंकि अभी तक आवास को लेकर हमारे जो भी वार्ड हैं, हमारे जो हम पर भरोसा किए हुए हैं कि मुखिया बनेंगे तो हम उनको घर बना देंगे, लेकिन हमारे बिहार सरकार के अंदर में ये प्रावधान हमारे मुखिया बनने के बाद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सरकार रिजन कर दिया कि 11 पेमेंट होगा तो फिर नेक्स्ट पेमेंट आएगा। तो इस तरह हमारे पंचायत में मान लीजिए कि 16 वार्ड है, 16 वार्ड में 10,000 से ऊपर हमारे वोटर हैं, करीब करीब लाखों आदमी वहाँ पर प्रवेश करते हैं। तो उस प्रवेश के दरमियान में देखा जाता है कि 10 और 11 यदि शेड्यूल बाई शेड्यूल एक साल में 10-11 आदमी पेमेंट आएगा, तो पता नहीं नेक्स्ट कब ऐड होगा और उसका फुल पेमेंट कब होगा, कब काम करा पाएंगे। समस्या तो है, नली गली, आवास, पेंशन, राशन। प्रधानमंत्री आवास योजना पे आप बोल रहे हैं, तो क्या लग रहा है अभी तक कितना लोगों के आपके शासनकाल में लोगों को प्राप्त हो गया है अभी तक? देखिए, मेरा 2022 में हमने शपथ लिया था दिसंबर को, और ये 1 साल अभी होने जा रहा है और मात्र 75 आदमी का हमारे रीजन में सरकार जो है जो नॉमिनेट हुआ, उसमें मात्र 11 आदमी पेमेंट आया। अभी भी हमारे जितने जो हैं उपभोक्ता लोग, वो खुद परेशान है, मेरा पेमेंट कब आएगा, हम कब घर बनाएंगे। समस्या तो यह है, पेमेंट नहीं आता है एक साथ सभी का, तो फिर काम कैसे हो पाएगा पंचायत का? इसे तो जनता आपको कहेगा कि मुखिया जी हमारा काम नहीं करवा रहे, इसमें तो आपकी छवि खराब हो रही है। जी, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बदनाम हो रहे हैं। सरकार का सिस्टमेटिक सिस्टम को चेंज करने के वजह में हम लोग बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि यदि 11 आदमी पेमेंट आएगा 1 साल के अंदर में, तो 5 साल में कितना आदमी पेमेंट आएगा? इक्वल टू 55 आदमी। तो जो पुराने जो नाम है उन्हें कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नया नाम ऐड कैसे हो पाएगा? ये समस्या है। इसको लेकर के आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से अपील यही करना चाहेंगे कि हमारे जो बिहार सरकार हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनको प्रत्येक जितने भी हमारे आवासीय जो हैं सभी को पेमेंट मिलना चाहिए। अब कौन पेमेंट घर नहीं बना रहा है या बना रहा है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो बना रहा है उसको पेमेंट दिया जाए, जो नहीं बना रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, लेकिन पेमेंट सबको एक साथ मिलना चाहिए और नया नाम भी ऐड होना चाहिए। नया नाम जब तक ऐड नहीं होता है, पुराना का पेमेंट भी नहीं हो रहा है, तो ये समस्या तो है। अच्छा, राशन वितरण अभी तक आपके पंचायत में लगभग कैसा है? किस तरह, डीलरों की मनमानी है या फिर डीलर सही से दे रहे हैं लोगों को? देखिए, हमारे पंचायत में डीलरों का मनमानी तो है, क्योंकि राशन टाइम टू टाइम मिलता है, लेकिन उसमें सिस्टमेटिक ढंग से ठीक से मिलता नहीं है। हमारे जो भी जनता हमारे पास आते हैं, कंप्लेन देते हैं कि मुझे राशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, समस्या कहाँ पे है? जनता जो आपसे शिकायत करती है, तो आखिर समस्या कहाँ पे है? समस्या एक ही समस्या है कि जो 5 किलो गवर्नमेंट का प्रावधान है, वहाँ 4 किलो मिलता है, कंप्लीटली 4 किलो मिलता है, 1 किलो लोग देते नहीं हैं। अधिकारी को सूचना आप कभी दिए हैं क्षेत्र में जाके? एक्चुअली सूचना के आधार पर देखा जाता है, यदि हम उस जगह पर कुछ भी बोलने जाएंगे तो वहाँ देखा जाता है कि हमारे जो ग्रामीण हैं मुंह पर जो है सामने आकर बोलेंगे, लेकिन वहाँ फ्रंट में खड़े नहीं हो पाते हैं। पीछे में बोलते हैं लेकिन सामने में बयान देने में हिचकी जाते हैं। जी। क्या लग रहा था, इसके लिए आप कुछ कदम उठाएंगे या फिर इसी तरह से चलेगा? नहीं, इसके लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्या नाम है ब्लॉक में हमने जब बात की एमओ साहब से, उन्होंने बताया कि मुखिया जी माल कमी आता है, 50 किलो तो बोरी होता नहीं है, उसमें 2-4 किलो कम होता है। तो आप मुखिया जी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हम लोग चेष्टा करेंगे। इसमें जनता क्यों भुगते? जनता क्यों 4 किलो अनाज ले? इसमें जनता 4 किलो आवाज़ क्यों लेगा? ये तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है। वहाँ से अनाज कम आएगा तो गवर्नमेंट समझेगा या एमओ साहब समझेंगे या हमारे यहाँ डीलर समझेंगे। जनता अनाज कम क्यों लेगा? नहीं लेना चाहिए, लेकिन जनता एक मजबूर है, वो सोचता है जो मिले वही मिले काफ़ी है।
अच्छा, 7 निश्चय योजना एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री जी का, क्या लग रहा है धरातल पर है 7 निश्चय योजना में नल जल योजना आपके यहाँ? देखिए, 7 निश्चय योजना के अंदर में देखा जाता है तो धरातल पर जो भी इसके पहले पूर्व जो वार्ड रहे, अच्छा है, जो उसमें जीत के जो आए हैं, ऐसा बात नहीं उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है 7 निश्चय में। जी, धरातल पर उन्होंने काम किया, जो काम दिखाई दे रहा है 16 वार्ड में। पर हम जो आज मुखिया बने हैं, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है प्रत्येक वार्ड में टंकी, नली गली में नल जल सब व्यवस्था है, ऐसा बात नहीं लगा है। हुआ है, लेकिन सिर्फ दिखावटी है या फिर सच में हर घर में नल जल जा रहा है? जी नहीं, हर घर में नल जल है। कुछ व्यक्ति हो सकता है 2-4 आदमी जहाँ छूट गए हों, लेकिन प्राय हर वार्ड में नल जल की व्यवस्था है। सारा सुचारू रूप से चालू है? जी हाँ, सुचारू रूप से चालू है। कहीं कहीं जहाँ बंद था उसको हमने चालू करवाया। लेकिन एक और समस्या है नल जल के अंदर में, 7 निश्चय योजना के तहत यदि मुख्यमंत्री साहब जो हैं 7 निश्चय में ये जो उन्होंने का जो क्या बोलते हैं फंड जो रोक दिए, इसके रोकने की वजह से वार्ड भाई के और मुखिया जी के अंदर में एक विरोधात्मक बात चलता है कि गवर्नमेंट वहाँ से रोक दिया, अब मुखिया जी हमारा फंड को रोक दिए हैं। ये गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन लोगों को भी कुछ फंड देना चाहिए था, क्योंकि हमारे वार्ड वो भी यहाँ जीत के आए हैं, पंचायत के एक वार्ड सदस्य वो भी हैं। इसमें प्रतिनिधि की बदनामी होती है? इससे प्रतिनिधि की बदनामी हो रही है, क्योंकि जो काम जो वार्ड भाई करना चाहिए, नली गली उनको करना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं, इसलिए उनका भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। अच्छा, 7 निश्चय योजना की बात हो गई। अब अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा की अगर हम बात करें तो पंचायत में क्या स्थिति है सरकारी विद्यालय की? सरकारी विद्यालय का व्यवस्था ये है कि बच्चे इतने सारे क्लास में हैं कि उन लोगों के लिए बेंच अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, कोई भी सरकारी विद्यालय में देख रहे हैं और नीचे बैठ के, कुछ लड़के बेंच पे बैठे हुए हैं, कुछ लड़के बीच में बैठे हुए, कुछ साइड में बैठे हुए हैं। कोई टाइम टेबल से ना मास्टर जी लोग आते हैं, ना वहाँ टीचर टाइम से आते हैं। मतलब एक कोई 2 टीचर आते हैं, उन लोग अटेंडेंस कर देते हैं, उनका पेमेंट हो जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम स्कूल में वो लोग नहीं आते हैं। आप पंचायत के मुखिया होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि इस विद्यालय की स्थिति को सुधारें, तो इसके लिए आप क्या किए हैं अभी तक? हमने विद्यालय में एक बार गए थे। विद्यालय में जाने के बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब बोले थे कि सर सब ठीक हो जाएगा। हम उनको एक बार बता दी सर ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया सब ठीक कर देंगे। उन्होंने बेंच का प्रॉब्लम बताया, बहुत सारा बताया। एक बार हम ठीक है सब ठीक हो जाएगा। मतलब आप इस चीज़ पे एक्शन लिए थे? इसके बाद हाँ बिल्कुल, हम रिएक्शन भी दिखा? जी हाँ बिल्कुल। इस 4 साल बचा हुआ है, क्या लग रहा है 4 साल में सुधर पाएगा आपका पंचायत? देखिए, सुधरने के लिए तो हम लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं, आप में वो क्षमता है, क्वालिटी है, क्योंकि आप किसी को सुधार सकते हैं, क्योंकि युवा होने के नाते। देखिए, युवा और बुजुर्ग की बात नहीं है। पहला बात यह है कि युवा हो या बुजुर्ग हो, जो शेड्यूल होना चाहिए आपका, जो सरकार जिसके लिए रखा गया वो काम अब करना चाहिए। जैसे कि हमें आम पब्लिक मुझे मुखिया बनाया, तो हमको अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। जो शिक्षक महोदय हैं उनको टाइम से स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लोकल कुछ टीचर वगैरह जो यहाँ पर है, उसके वजह से जो लोग स्कूल में टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं कर पाते, उनके वजह में और कोई महिला ड्यूटी करती है। ऐसा भी हमारे स्कूल में शिकायत मिला है। ये थे श्रीपाल बसंत पंचायत के मुखिया मनोज कुमार सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपने बातों को बखूबी रखा अपने पंचायत के हित के बारे में। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।